किया, कितना यूनिक है, कितना सोशली इंक्लाइंड इनिशिएटिव है ये? जितने भी लोग हैं जो अपने NGOs के लिए काम करते हैं और सोसाइटी में दे ट्राई टू मेक अ डिफरेंस, आई रिस्पेक्ट ऑल दोज पीपल एंड आई एडमायर देम, बिकॉज आई थिंक हम हर किसी को अपने तरफ से जो लोग हैं जो सोसाइटी में लेस चैलेंज्ड है या जो भी हैं, आई थिंक वी शुड ऑल हेल्प देम. एंड आई थिंक उम्मीद इज़ अ ग्रेट थिंग बिकॉज शी डील्स विद किड्स विद ऑटिज्म, किड्स विद a lot of defects, deficiencies जो भी हैं, and I think she's doing a great job with this and I'm truly supporting the cause today. और ये जानना चाहूँगा कि आपका इंडिविजुअल तौर पे आपको कुछ करना पड़ेगा सोसाइटी के लिए, तो क्या? मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करती हूँ. I'm very actively involved with a home called St. Catherine's Home for the last 15 years. But I believe कि अगर आप चैरिटी कर रहे हैं तो उसका ढिंडोरा मत पीटिए. This is what I totally believe in. उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ. अपने मन में हर किसी को जो भी अपने तरफ से आप कर सकते हैं, I think you should go ahead and do it. मैं बहुत खुश हूँ कि मनाली ये सब इवेंट कर रही है उम्मीद का, और फॉर चिल्ड्रन डे के मौके पे वो सब कर रही है. एंड शी इज़ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और उन्होंने मुझे पूछा कि वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ उम्मीद, देन आई सेड ओके. देन आप ये शो स्पॉन्सर भी कर रही हैं, हाँ, तो एक कॉज के लिए है, कितना अच्छा फील कर रही हैं? आई एम रियली फीलिंग हैप्पी दैट कि मैं इस शो को स्पॉन्सर कर रही हूँ. एंड क्योंकि ये गुड कॉज है, क्योंकि हम बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं, तो फिर आई एम हैप्पी फॉर दैट. यू आर प्रोड्यूसर, तो आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि अच्छे कॉज के साथ साथ आप और या एक्चुअली माई प्रोडक्शन हाउस इज़ मेक ब्रांड, एंड मैं 2 फिल्म प्रोड्यूस कर रही हूँ. एक है रॉबिन हुड के पोते, एंड अनदर वन इज़ वन वे टिकट. उसका शूट हमने जस्ट इटली में, पूरे यूरोप में किया था, लाइक स्पेन में एंड मार्शल एंड बहुत सारे काफ़ी जगह पे हमने शूट किया है. एंड येस, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, बिकॉज दिस आर टू माई वेरी स्टार्ट में ही मैं कर रही हूँ ऐसा प्रोजेक्ट. आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. थैंक यू. कितना यूनिक इनिशिएटिव, कितना अच्छा है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल इनिशिएटिव है उनका. आई थिंक सो उम्मीद से वो जुड़ी हुई हैं. एंड बहुत मेरे को जब उनको फ़ोन किया, उन्होंने इस संस्था के बारे में बताया, तो मैं बहुत इमोशनली टच्ड हो गया और मैंने तुरंत उनको हाँ कर दी. मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल था आज का. उसके बाद मैंने सब कुछ काम छोड़ के मैंने कहा नहीं, आई विल सपोर्ट दिस कॉज. एंड अब जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा. आई थिंक वी ऑल हैव कम टुगेदर टू सपोर्ट मनाली, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट. जी, अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ, जो आने वाले समय में आपको बताएंगे. और आप एसोसिएट खुद होना चाहेंगे किसी ऐसे? ऑफ कोर्स उम्मीद के साथ मैं एसोसिएट होना चाहूँगा, बिकॉज आई थिंक ये कॉज मैंने पता किया है कि बहुत से लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. तो आप देखेंगे उम्मीद के लिए मैं बहुत कुछ आने वाले सालों में करूँगा. थैंक यू सो मच. उम्मीद हमने 4 साल पहले शुरू की थी, और जब हम कॉलेज में थे तभी शुरू की थी. और एक्चुअली एक दिल में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था, और हमें कुछ करना था फॉर द सोसाइटी. तो हमने सारे फ्रेंड्स मिलके ये सब शुरू किया था. बट आई डोंट बिलीव कि इतने लोगों ने, आफ्टर द टाइम मैं इंडस्ट्री में आई हूँ, आफ्टर द टाइम व्हेन द इंडस्ट्री स्टार्टेड बिकमिंग सो क्लोजर एंड फ्रेंड्स बन रहे सारे, दे सपोर्टिंग सो मच. तो हमने सोचा कि बच्चों की खुशी के लिए, बिकॉज इट वॉज चिल्ड्रंस डे, एंड बच्चों की खुशी के लिए वी थॉट दैट वी शुड डू समथिंग जहाँ पे उनको भी 1 डे ऑफ ग्लैमर मिले. एज एन NGO हम बहुत कुछ करते हैं उनके लिए. एज एन NGO हम उनका एजुकेशन करते हैं, उनके बेसिक उनका मेडिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं. बट उनको सेलिब्रिटीज़ को मिलना या उनको ये सारा कभी ये सब मिलता नहीं उनको करने के लिए. तो आई थॉट दैट इफ़ आई कैन गेट ऑल माई फ्रेंड्स together and make them meet them and let them walk the ramp with them, बहुत मज़ा आएगा. and they genuinely, this is our 2nd year of Star Walk, and last year उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़ा किया था. and this is not to do anything with कि इवेंट करना है या anything. this is more of ये करना है क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा इच्छा थी. इवन लास्ट ईयर when we did it, we couldn't do it for 1 year, but they kept asking कि नहीं करना है, इसलिए this year also we decided we have to do it. different collection भी है. Yeah, so because इस बार last year we had 38 people walking, 38 celebrities walking. This year we've crossed 52 celebrities, and I want to grow every year. I hope someday we'll have more than 150 to 200 celebrities. But every one of them have been very, very supportive. They're all wearing my creation. They're all wearing different kind of creations. In fact, they're wearing different collection.
you will see every design is different than each other, something that suits them, something that they carry off really well. So I'm really excited about it. मैं तो हमेशा एक्साइटेड होती हूँ जब रैम आई जस्ट बिलीव कि एवरी शो इज़ अ टास्क, एवरी शो इज़ वी आर ग्रोइंग विद एवरी शो. तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरी टाइम आई हैव टू वॉक द रैम्प आई एम नर्वस एंड आई एम एक्साइटेड. सो अलग शोज से अलग है, तो एक जो यूएसपी आपको समझती है उम्मीद राइट. सो बेसिकली आजकल वी हैव लॉट ऑफ फैशन शो जो फंड रेजर कर रहे हैं, जो लॉट ऑफ थिंग्स कर रहे हैं, बट दिस इज स्पेशल लाइक आई सेड बिकॉज द चिल्ड्रन आर वॉकिंग विद द सेलिब्रिटीज. They are all special children, they are all Down syndrome children, and they're actually walking with them, and I think that is more special because here the child is actually getting to actually feel that, you know, vibe of glamour, to actually see what a celebrity goes through in a day-to-day life, and we want to give them that little experience because they get really excited and happy to do this. कुछ नाम आपसे जानना चाहेंगे जो चल रहे हैं जो सपोर्ट All of them are really special to me because बहुत सारे लोग उनके shooting schedules को छोड़ के आए हैं. We have a lot of television people walking. We have Ritwik Asha, we have Ejaz and his wife and his really cute son. We have, and it's not just the celebrity. It's about, you know, the families are walking with them. The bachchas are walking with them to support the cause. So it's really exciting. There's Rishta, there is Amrita, there are a lot of people. I think you should see that. Whoever is walking should see that. That's going to be a little surprise. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. आज सब आप नजर आएंगे, आप सब एक साथ. I feel very good that when Parul, my PR, she called me that Ejaz Manali Jagtap is doing the show, और वो show actually NGO के लिए है और गरीब बच्चे और जिनको HIV है, जिनको कैंसर है, उनके लिए है. तो मैंने पारुल से कहा कि यार व्हाई नॉट पारुल, तू मनाली को बोल, मैं अपनी फैमिली के साथ वॉक करूँगा. बिकॉज अगर अच्छे काम करने हैं तो नेकी कमानी है तो अकेले मत कमाओ, अपनी फैमिली के साथ कमाओ. और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि किसी ऐसे बच्चों को तुम खुशी दे सको जो बच्चे ऊपर वाले के भी मारे हैं और दुनिया वालों के भी मारे हैं. एंड आई फील सो पिटी दैट बच्चों के साथ भी ऐसा होता है. कभी कभी ऊपर वाले भी मुझे शक हो जाता है कि भाई इनकी क्या गलती है, इन्होंने क्या किया है. लेकिन फिर वही कहते हैं कि वो जो करता है वो किसी को बताता नहीं. तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे बच्चों को अल्लाह बस ताकत दे, सुकून दे, और इतनी ताकत दे कि वो जितनी भी ज़िंदगी उनके पास है अच्छे से जी सके. एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी दैट टुडे मनाली जगताप ऑन हर बर्थडे, आज उसकी बर्थडे पे इतनी सारी नेकी वो कमाने वाली है. तो मनाली, हैप्पी बर्थडे टू यू, कीप डूइंग गुड वर्क, अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज, लॉट ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस, एंड कीप डूइंग दिस गुड वर्क. थैंक यू सो मच. देखो, रैम्प वॉक मैंने बहुत की है, लेकिन नेकी करने के लिए वॉक मैं आज तीसरी बार कर रहा हूँ. तो मैंने 200 शो किए, उसमें से 300 अच्छाइयों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छाई करने का मौका कभी बुलाया नहीं. तो अभी बुलाया है तो मैं उसमें हमेशा पार्ट लूँगा, और हमेशा सोसाइटी ने जो मुझे दिया है मैं उसे वापस दूंगा. बस अच्छे काम करते रहो, एंड देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. लाइक माई ब्रदर सलमान भाई से, प्रेम रतन धन पायो, देखा कि नहीं, माई 2 ब्रदर, 1 गुड 1 बैड, आई एम मिसिंग. ये मनाली जगताप का कॉस्ट्यूम है और बहुत ही प्यारा उन्होंने मुझे ब्यूटीफुल कलर शी इज़ गिविंग मी, एंड मेरी पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत ही, आई एम हैप्पी, उन्होंने बहुत हल्का फुल्का सिंपल सा कॉस्ट्यूम दिया है. सो आई थिंक मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इसमें, एंड बाकी की चॉइस उनकी थी, जो मैंने उन्हें बोल दिया था
जो उन्हें अच्छा लगे आप मेरे लिए निकाल के रख दीजिएगा, बस मैं फिटिंग्स देख लूँगी, अदरवाइज वट एवर शी सेज, शी इज़ अ डार्लिंग फ्रेंड एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर। सो एक और शो। ये जानना चाहूँगा, ये जो फाउंडेशन है ये एड्स पेशेंट के लिए मतलब फंड्स रेज कर रही है, कितना सोशल इनिशिएटिव कॉज है और कितना यूनिक है आपके लिए? देखिए कोई भी कॉज होता है तो अपने आप में यूनिक होता है, जहाँ पे अलग अलग हस्तियाँ आती हैं, अपना सपोर्ट दिखाती हैं एंड आई थिंक आई एम ग्लैड आई एम पार्ट ऑफ दिस फाउंडेशन और डेफिनेटली आपका उत्साह बढ़ता है अगर आप ऐसी चैरिटीज़ में अपना सपोर्ट दिखाते हैं। सो आई एम ग्लैड और हम सब लोग यहाँ पे जुड़े हैं और इस चैरिटी के लिए, उम्मीद के लिए जुड़े हैं। इसी उम्मीद से हम आए हैं ताकि हम सबकी उम्मीदों से उन सब लोगों को हेल्प मिले और एक उम्मीद बढ़े लाइफ में आगे बढ़ने की और हेल्दी रहने की। और प्रोफेशनल एंगेजमेंट के बारे में पूछने क्या कर रही हैं? अभी आप शूटिंग कर रही हैं, फिल्म आने वाली है आपकी, आप काफ़ी एंगेज हैं अभी। तो इस वक्त मैं बिग बॉस के घर से बाहर आई हूँ, तो आई एम रियली हैप्पी, एंजॉय कर रही हूँ फैमिली के साथ और या कुछ टाइम बाद आई एम गोना स्टार्ट माय शूटिंग वेरी सून। थैंक यू। देखिए, उम्मीद फाउंडेशन के लिए मनाली जगताप हमें वॉक करवा रही है और हम वॉक कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात है कि इतना अच्छा फाउंडेशन और इतना अच्छा कॉज है। हम हमेशा कुछ न कुछ फाउंडेशंस के लिए, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कैंसर रिसर्च है, हम काफ़ी सारा करते हैं, हमेशा करते आए हैं और हमेशा करते भी रहेंगे। सर, कभी सोचा कि आप भी कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करें? देखिए, हमारा पहला कॉन्सर्ट जो था वो हमने किया था चैरिटी के लिए। इट वॉज फॉर कैंसर रिसर्च और उसके बाद हर साल हम करते हैं ये। तो ऐसे नहीं है कि ये इससे हम वाकिफ़ नहीं है। वी नो व्हाट कैंसर रिसर्च इज़ अबाउट उम्मीद, और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जितना हम एंटरटेन करके लोगों को अगर अवेयरनेस थोड़ी सी पैदा करें हम, तो वी फील वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज्ड। देखिए, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने हिसाब से हम जितना कर सके हम करें। हम म्यूज़िक बनाते हैं, फिल्म तो बनाते नहीं है ना, तो जिसका जो काम होता है वो उनको करने देना चाहिए। और हम हमारी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि हमें जितना बुलाया जाता है हम आगे बढ़ के सामने से अपना हाथ देते हैं कि भाई ये लीजिए, हम कर सकते हैं इतना। उसके आगे जितना जो फाउंडेशंस है, उम्मीद मुझे पता है कि बहुत सारा काम करता है, तो वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट उम्मीद इज़ देयर। सर, जो ऑडियंस आपको चाहती है, जो आपके म्यूजिक को पसंद करती है, वो जानना चाहेगी कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं और क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग साल की 2-3 फिल्में करते हैं, ज़्यादा फिल्में करते नहीं हैं। इस बार हम प्रकाश झा के साथ जय गंगाजल कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम जा रहा है, तो काफ़ी गाने भी बहुत सारे हैं, तो दैट्स द वन फिल्म दैट्स कमिंग आउट नाउ। थैंक यू सो मच। जावेद। उम्मीद का मतलब ही है कि एक कोशिश और एक एक्सपेक्टेशन जो बच्चों को कई बार जो खुशियाँ नहीं मिलती या जो चीज़ें होती है, उन्हें अगर आप सपोर्ट करते हो या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप फॉर्म करते हो, तो जो चीज़ हम अपने लिए करते हैं हमारे पास भगवान की दया से कभी कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती। और जब बच्चों के लिए हम किसी और के लिए जो चीज़ हम अपने लिए करते हैं, अगर हम किसी और के लिए करते हैं तो जो खुशी उससे मिलती है, उस बच्चे को जो उम्मीद होती है उसी मैं ये कहूँगा कि वो उम्मीद कहते हैं। अब उम्मीद जैसे ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करके मनाली जगताप ने मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि हम हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक इंसानियत के नाते हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम किसी और को खुशी कैसे दें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की लाइफ में। मेरे ख्याल से ये बहुत सारी चीज़ें शायद हम में से किसी को समझ में नहीं आए जब तक हम चीज़ें देखते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो पहला कदम मनाली जगताप ने उठाया है, इसके साथ साथ कई और कदम उठेंगे। और जहाँ तक मेरी बात है या मेरी फैमिली की बात है, मैं ऐसे हर फंक्शन में या ऐसे हर खुशी के मौके पे अपना साथ और अपना सपोर्ट ज़रूर दूंगा। सो मैम, सपोर्ट करना या किसी इवेंट में जाना, वहाँ चले जाना, और ये एक अलग चीज़ होती है, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम लोग कर लेते हैं, लेकिन खुद उसको एक पैदा करना या अपना जोर लगाना, ऐसा कुछ क्रिएट करने के लिए वो कितना अलग होता है, वो उस क्या कहना चाहेंगे? ऑफकोर्स एक बड़ी बात है खुद से कुछ खड़ा करना, लाइक सपोर्ट करना। तो देयर आर मेनी पीपल टू सपोर्ट,
but doing something on our own, or it's a big thing. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। मनाली एक सिर्फ बहुत अच्छी दोस्त और बहुत अच्छी डिज़ाइनर होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी इंसान है, एंड दैट इज़ वाई आई लव हर सो मच मोर। एंड ये दूसरा साल है जब स्टार वॉक फॉर चैरिटी हो रहा है, एंड आई फील सो हैप्पी दैट यू नो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं और चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, अगर वो थोड़ा एक थॉट निकालते हैं यू नो फॉर समथिंग एज ब्यूटीफुल एज दिस जो चैरिटी हो रही है, जो NGO है उसके बच्चों को अडॉप्ट करके उनके साथ में सेलिब्रिटीज़ को वॉक करा रहे हैं। आई थिंक ये सेलिब्रिटीज़ की खुशकिस्मती है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना और हमें उन बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। सो हैट्स ऑफ टू मनाली एंड दिस होल इनिशिएटिव। इससे पहले आपने कभी ऐसे चैरिटी इवेंट के लिए वॉक किया, कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे हमारे? चैरिटी इवेंट के लिए वॉक नहीं किया, लेकिन बहुत सारे चैरिटी शोज़ में परफॉर्म किया है, गाया है। जब भी किसी का भी फ़ोन आता है कि चाहे वो कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन हो या कोई भी और ऐसा सोशल कॉज हो, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँ। आज के कॉस्ट्यूम की बात करें तो काफ़ी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई लव इंडियन कॉस्ट्यूम्स, आई लव इंडियन क्लोथ्स, एंड मनाली का तो मतलब मेरा एंटर हर स्टोर, तो मुझे लगता है अच्छा मैं ये भी ले लेती हूँ, वो भी ले लेती हूँ, ऐसे अच्छा कैन आई प्लीज जस्ट लीव हियर बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल, एवरीथिंग दैट शी मेक्स इज वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, आपका जो नया एल्बम आया है उसके बारे में कुछ बताइए, उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह का एल्बम है और कुछ आपको तो आज हम इस स्टार वॉक फॉर चैरिटी पे अम्मा को एयर करेंगे, जो वीडियो है उसको एयर करेंगे, और ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, मैंने पहली बार कंपोज किया है और लिखा है, और बेसिकली द सॉन्ग इज़ अबाउट every kid, every child sharing a relationship with the mother and how this relationship is the most beautiful relationship. इसके आसपास या इस तरह का प्यार आपको और कहीं से भी किसी भी सोर्स से किसी भी इंसान से मिल नहीं सकता। तो एक गाना है हर माँ के लिए, हर अम्मा के लिए, एंड इसका जो वीडियो है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। चिराग अरोरा ने वीडियो से डायरेक्ट किया है और इसके अंदर आपको शानदार नज़र आएंगे, शेयरिंग अ ब्यूटीफुल मोमेंट विद हिज मदर। आपको मनाली नज़र आएंगे अपनी मम्मा तेजस्विनी जी के साथ में, वो आप उनके घर पे जैसे हम शूट गए थे उस दिन आरती कर रहे थे हम लोग, तो हमने उसी मोमेंट को, रियल मोमेंट को शूट किया। इसमें कोई कहानी नहीं, जिस तरह से आप लोग सब अपनी माँ के साथ में हैं उसी तरह से हम सेलिब्रिटीज़ आर ऑल्सो विद देयर मदर। वो एस्पेक्ट उनकी लाइफ का किसी को पता नहीं चलता है, तो वो आप देखेंगे इसमें। अच्छा, जाते जाते 2 लाइन हो जाए उस गाने की। थैंक यू सो मच। I think it's beautiful, it's great. You know, there are very few people who are doing this today, and we want to congratulate Manali Jagtap for doing this and considering us also. Because you know, जब भी chance मिलता है ऐसी चीज़ों का part होने का, you know, you want to be a part of it because they have such a genuine meaning attached to it, and I think it's brilliant, and a big congratulations to her. And what's better than doing this on Children's Day? You know, there's what better a way to celebrate Children's Day than walking with the kids. So I think it's. When was the first time you did in charity event? Charity event is so क्या feeling थी उस वक्त? We've actually performed for the Cancer AIDS Association, and we've sung our own songs for them. So it feels great. In fact, every year I think we do that, and that is one form of you know, charity events we always are a part of. So I think this is great, and like she said, you know, it's Children's Day, and there couldn't be a better way to celebrate it, because from children's, you know, we've been in the same industry, and now being adults still doing something on Children's Day, it feels great. It feels great. And how about the industry supporting you in this kind of cause as such? It is हम industry से हैं, हम at least every birthday we try to, you know, give our clothes and sweets and whatever little we can do, क्योंकि हम दोनों का बर्थडे एक दिन पे होता है because हम जुड़वा है तो हमारे उतने ज़्यादा कपड़े होते हैं जो हम चैरिटी के लिए हमेशा हर साल देने की कोशिश करते हैं. Very important to have a big heart, and you know, every time something like this comes or and opportunities आती नहीं है, I think उनको बनाना पड़ता है, and when stuff like this comes, you really feel good about doing the little bit also you can. So I think we feel really good today. And what's going on? Any album, something? Yeah, I mean, songs are coming, playback is happening on its own, but a lot of collaborations are happening.
इनका गाना भी रिसेंटली आया था दिल धड़कने अगर आई सैंग रिसेंटली इन दिल धड़कने दो दिस सॉन्ग कॉल्ड पहली बार इन विच वी सी रणवीर एंड अनुष्का डांसिंग सो दैट वाज मी एंड देन उसके बाद किस किस को प्यार करूँ कपिल शर्मा की मूवी में दैट वाज अ सॉन्ग कॉल्ड जुगनी दैट वाज मी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स इन द पाइपलाइन रिलीज्ड इन जनवरी कथरा कथरा एंड बिगलू अभी बहुत सारे आने वाले नए साल में तो वी जस्ट वेटिंग फॉर दैट पेशेंटली बट अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस एंड हम दोनों तो परफॉर्म करते ही रहते हैं सो दैट्स हैपनिंग साइड बाय साइड थैंक यू सो मच थैंक यू मनाली जब भी इवेंट करती हैं बहुत अच्छा इवेंट करती हैं और आप जैसे देख रहे हैं कि ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है और हर बार मन करता है कि ये अपने साथ ले जाए घर पे जो वो देती है लेकिन इस बार एक चैरिटेबल इवेंट है तो वी आर ट्राइंग टू रेज एज मच फंड्स फॉर द किड्स एज वी कैन थैंक यू सर थैंक यू बहुत खुश हूँ कि एक पार्ट हूँ इस इवेंट का बहुत अच्छा नोबल कॉज है एंड लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत खुश हूँ कि इतने सारे मेरे दोस्त मुझे मिले हैं यहाँ इतने टाइम बाद कि उनके साथ में रैम्प पे और यहाँ पे हैंग आउट करके रियली हैप्पी एंड आई थिंक इट्स अ फैबुलस कॉज टू बी सपोर्टेड किसी इवेंट में जाना है और पार्टिसिपेट करना है बहुत मतलब अमूल्य बात है लेकिन अब अपना कुछ ऐसा क्रिएट करना और लोगों की हेल्प करना बहुत बड़ी बात है तो आप कितना करते हैं देखिए जितना चैरिटी हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं करने की आई सपोर्ट लॉट ऑफ कैंसर पेशेंट्स एंड कैंसर अफेक्टेड चिल्ड्रन सो जहाँ पर भी चैरिटी में कॉन्सर्ट्स हो सकें हम लोग कॉन्सर्ट्स करते हैं जहाँ चैरिटी कर सकें वहाँ पे अपनी तरफ से बट आई थिंक मनाली इज़ टेकन दिस टू नेक्स्ट लेवल एंड डूइंग दिस एंड गेटिंग एवरीबडी ओवर हियर इज़ अ फैबुलस थिंग हम कब इनिशिएटिव ले रहे हैं अब 2 दिन पहले चिल्ड्रंस डे पे हमने मेरा सेकंड कवर लॉन्च किया है जो अंडर प्रिविलेज स्ट्रीट किड्स के साथ हमने शूट किया है द वात्सल्य फाउंडेशन के साथ आप कब इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे इन कॉन्फ्रेंसेस पे आने का बिकॉज परसों वी हैड अ कॉन्फ्रेंस एंड वी इनवाइटेड एवरीबॉडी फॉर इट और ऐसे ही इनिशिएटिव्स हम सालों से लेते आ रहे हैं आप लोगों को पता ही होगा बिकॉज वी कीप डूइंग समथिंग और द अदर दैट्स फ्रॉम आवर देखिए ये कहना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज हर एक अपना टेक है एंड हर कोई आगे नहीं आ पाता है सब लोग बिजी हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों में हैं एंड काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमें क्यों करना है ये सब लेकिन आई थिंक जब आप उस पोजीशन में आ जाएं जहां आप लोगों की मदद कर सकें एंड इट डजंट रिक्वायर टू मच ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो थोड़ा सा अगर आप किसी की मदद कर सकें एंड इफ़ यू कैन डू दैट विल जस्ट हेल्प ब्रिंग अप द सोसाइटी यू नो टू अ बेटर सोसाइटी एंड उनके लिए बहुत हेल्प हो जाती है जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं तो अपनी तरफ से थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए ज़्यादा नहीं तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा ऐसा नहीं लगता आपको जैसे लोगों की हेल्प करने के बाद लोगों को और हेल्प चाहिए होती है हेल्प तो हर एक को चाहिए होती है आपको भी चाहिए मुझे भी चाहिए और हर एक की वांट जो होती है उसके हिसाब से हेल्प चाहिए भगवान के सामने लाइन लगा के तो सभी खड़े रहते हैं बट एक बहुत बेसिक नीड्स होती हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो कि फुलफिल अगर हो जाए लोगों की तो अच्छी बात होगी लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन फिर भी पॉवर्टी लाइन आप देख लीजिए हमारी क्या है आज भी तो थोड़ी सी मदद लोगों की करनी चाहिए अब खाना तो इंसान को रोज़ ही चाहिए होता है ये नहीं कि आज पेट भर के खा लिया तो कल नहीं खाएंगे सो आप सही कह रहे हैं मदद चाहिए होती है बट आई थिंक ऐसे कॉजेज़ के लिए जब हम खड़े होते हैं तो हम उनके बहुत फाउंडेशन की चीज़ों में हेल्प करते हैं यू नो लाइक उनके एजुकेशन के लिए या उनके खाने के लिए उनके कपड़ों के लिए उनके घर के लिए सो आई थिंक दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द कॉज थैंक यू इस इवेंट के बारे में क्या कहूँगी इस इवेंट के बारे में दूसरी बार है मनाली के साथ वॉक कर रही हूँ और बहुत मज़ा आता है मनाली के साथ उसके शोज़ में वॉक करने में आई लव वॉकिंग एंड साथ ही साथ चैरिटी शो भी है चैरिटी इवेंट भी है तो सोने पे सुहागा टाइप चीज़ है मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के सोशल इनिशिएटिव होते हैं इंडस्ट्री कितनी सपोर्टिव होती है मतलब ग्लैमर इंडस्ट्री बॉलीवुड टेलीविजन आई थिंक वो आप देख ही सकते हैं एक बहुत ही अच्छा कॉज रखा है मनाली ने बहुत अच्छा काम करी अपने बर्थडे वाले दिन और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आए हैं तो आई थिंक आप देख सकते हैं कि यू नो जब ऐसा कुछ कॉज होता है तो हम लोग फ्रॉम बॉलीवुड या टेलीविजन काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं ये पहली बार नहीं जब आपको चैरिटी इवेंट की पार्ट हुई पहली बार आपको याद है जब आप किसी इवेंट की पार्टी चैरिटी इवेंट की और कैसा फीलिंग था उस समय कि यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी ऐसे वैसे तो अपने होम टाउन में काफ़ी टाइम किया है मैंने ये देहरादून में बट आई थिंक बॉम्बे आके मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मनाली के लिए फर्स्ट टाइम वॉक किया था फॉर अ चैरिटी इवेंट
तो काफ़ी कनेक्ट कर रही हूँ आज। वॉज द फर्स्ट टाइम आई थिंक कि बॉम्बे आके मैंने कुछ ऐसे चैरिटी इवेंट के लिए वॉक किया था, एंड दिस इज़ द सेकंड टाइम कि मैं मनाली के लिए कर रही हूँ, और जब भी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। एंड चैरिटी होती है और वॉक कर लिया, मतलब ये चलो आपने एक फ्रेंडशिप में कर लिया है, आपको अच्छा लगा, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा कुछ इनिशिएटिव कब आया? मेरी तरफ से मैं रैम्प वॉक तो डेफिनेटली, बिकॉज आई एम नॉट अ डिज़ाइनर, जो मैं कर सकती हूँ अपनी तरफ से आई वॉक फॉर देम, बट अदरवाइज जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे हम लोग ज़रूर, जैसे अभी लास्ट टाइम दिवाली वाले दिन ही हम लोगों ने जितने भी बच्चे थे जो सड़क पे सो रहे थे उनको जाके गिफ्ट्स बांटे थे, तो जो मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। हम क्या कहेंगे आज इस इवेंट के बारे में? ये इवेंट एक्चुअली बहुत ही स्पेशल कॉज के लिए है उम्मीद, और मैं बहुत स्पेशल फील कर रही हूँ कि आज इन स्पेशल किड्स के साथ वर्क कर रही हूँ, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, सो या इट फील्स गुड। या मेरा भी सेम कहना है कि काफ़ी अच्छे कॉज के लिए है, तो आई एम फीलिंग रियली कंटेंट कि मैं इसका हिस्सा बन पाई। थैंक यू सो मच मैम। एक्साइटमेंट इस चीज़ की है कि हम ऑर्फन किड्स जो हैं यहाँ पे उनके साथ वॉक करने वाले हैं, सो इट्स अ प्राउड मोमेंट एंड एक अच्छा सा प्लेजर फील हो रहा है। एक्चुअली एक्साइटमेंट के साथ आज के स्टार्स तो वो लोग हैं, क्योंकि स्टार वॉक उन लोग के लिए, तो आज की जितनी स्पेशल चिल्ड्रन है वो आज के स्टार्स हैं, तो हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि हमें मौका मिला, और हम लोगों ने बहुत ही प्रिटी मनाली जगताप के आउटफिट्स पहने हैं, तो उसको पहन के आउटफिट को वॉक करना इतने स्पेशल स्टार्स के साथ फील्स गुड। जी जी, जैसे आपने देखा है मैंने एक न्यू फ्लोरल कलेक्शन पहना है, ये मनाली जगताप की न्यू कलेक्शन में से है फ्लोरल आउटफिट, एंड ये वन पीस है, बहुत ही कंफर्टेबल है, जो आप वेडिंग में किसी भी स्पेशल ओकेजन पे पहन सकते हैं, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इस आउटफिट में। एज अ गर्ल मैं भी काफ़ी पिची एंड बार्बी फील कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। दिस ड्रेस इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड आई थिंक किसी भी ओकेजन पे इसे पहना जा सकता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स ऑलवेज गुड विद अ कॉज, एंड इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे, एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू वेयर एंड लुक प्रिटी इन मनालीज आउटफिट। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एंड आई थिंक आफ्टर दिवाली दिस विल बी वन ऑफ दोज इवेंट्स विच आई एम अटेंडिंग एंड आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ। आई थिंक बहुत ही सपोर्टिव होते हैं और हमेशा से थे। आजकल अवेयरनेस ज़्यादा है, डिज़ाइनर्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आई थिंक आप जहाँ पे भी देखेंगे मोस्ट कॉजेज़ लाइक दीज आर सपोर्टेड ऑल द मोर। सिर्फ सपोर्टिव होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब कुछ प्लान्स, मतलब इंडस्ट्री? I think that a lot of things that the government has to do, and हम लोग as actors, as artists हम लोग support करते हैं, ये दिखाते हैं कि हम जुड़ना पसंद करते हैं और जुड़ते भी हैं काफ़ी कुछ ऐसे causes को लेकर। So I think it's time that we create this awareness like we are already doing and take it further. और प्रोफेशनल कहाँ गए अभी आप शूट कर रहे हैं फिल्म का या कुछ? Yes, there will be some films releasing soon and I'm starting shoot this month onwards. Thank you. क्या होता है, मैंने पहले भी कहा है कि जितने भी एक्टर्स हैं या हमारी फिल्म इंडस्ट्री है बहुत ही इमोशनल है ये, तो कोई भी कॉज होता है तो हम लोग सब वी ट्राई टू बी पार्ट ऑफ इट। हमारी तरफ से यही इनिशिएट होता है कि कुछ भी हो रहा है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उससे जुड़ें और उसमें जो भी हमारा योगदान हो सकता है वो हमसे। मैम आप क्या कहेंगी इस आज के इस इवेंट के बारे में? एक तो मनाली का बर्थडे, उसे हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगी, और इतने अपने बर्थडे के दिन वो इतना अच्छा काम कर रही है और आप देख सकते हैं सारे एक्टर्स उन्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे रेडी है। तो ऐसा कोई भी काम होता है, वी ऑलवेज कम टुगेदर एंड डू अ गुड थिंग्स, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल एक्टर्स। आई जस्ट लव इट। एंड खास बात है कि आज मेरी बेटी सोलो वॉक कर रही है, बिकॉज यही मैं उसे भी यही सिखाना चाहती हूँ कि जब भी ऐसा कुछ काम हो उसके लिए आप हमेशा आगे रहो, कभी ना नहीं किया। जब आपको पता चला कि आपको आज ये सोलो वॉक करना है तो कुछ प्रिपरेशंस की, कुछ पूछा मम्मी से आपने? एक्चुअली पहले का प्लान था कि मैं बाहर वहाँ पे बैठ के मम्मा को दिखूँगी, फिर सडनली प्लान बना कि मैं भी वॉक करने वाली हूँ, तो फिर उसके बाद पता नहीं फिर मम्मा ने पूरा बैक स्टेज सब समझाया कि ऐसा क्या करना है और फिर हमने किया। आप समझ गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।